घर में काम ही क्या होता है, ये लाइन हम सभी ने कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी। लेकिन हम सब जानते हैं घर में एक काम खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन कामों को अगर हम थोड़ा सा प्लानिंग से करते हैं ना, तो सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इन्हीं कुछ बातों पर डिस्कस करते हैं। हम सबके घरों में लगभग एक जैसे ही काम होते हैं, लेकिन कामों को करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। सुबह सबसे पहला काम बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, और उसके बाद शुरू हो जाती है हमारी सेकंड इनिंग, यानी कि जो काम अब हमारे रह गए हैं उनको अब हम इस टाइम में पूरा करते हैं। देखिए, घर के काम तो हमें ही करने हैं, लेकिन उनको करने के लिए अगर आप स्ट्रेस लेंगी ना, तो आपकी हेल्थ पे भी उसका बहुत असर होता है। तो घर के कामों को ना आप कभी भी स्ट्रेस लेके मत कीजिए। जो काम आपके लिए सबसे ज़रूरी है उसको सबसे ऊपर रखिए, और बाकी के काम जो अभी आप टाल सकते हैं उनको बाद में भी कर सकते हैं। सबके जाने के बाद अभी बारी आ गई थी घर को रीसेट करने की। अंदर वाले रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो वो चेंज की, और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पर मैंने मशीन में लोड सुबह ही लगा दिया था, तो मशीन ने तो अपना काम कर दिया है। मेरे पास अभी 5-10 मिनट और थे, तो लगे हाथों यहाँ पर बच्चों की साइकिल मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा साफ़ किया। और इस तरह से ना मैं चादर से कवर करके रख देती हूँ, तो थोड़ी कम गंदी होती है। वैसे तो बच्चे डेली ही यूज़ करते हैं तो गंदी होती ही है, लेकिन फिर भी ना चीज़ों को आप जितनी हिफाजत से रखते हैं उतनी चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। अभी मेरे पास 5-10 मिनट और थे, तो लगे हाथों यहाँ पर मैंने बच्चों की शू रैक भी ठीक कर दी। कुछ शूज़ भी ऐसे थे जो मुझे निकालने थे, तो उनको निकाल के रख दिया है। अभी जब कूड़े वाला आता है ना, तो मैं साथ में उसको ये सामान भी दे देती हूँ। और इसी तरह से ना थोड़ा बहुत सामान घर से निकलता रहता है, तो घर में ना बहुत ज़्यादा कबाड़ भी इकट्ठा नहीं होता है। तो यहाँ पर मशीन का काम पूरा हो चुका था, कपड़े धुल गए हैं। एक और आदत जो घर को मैनेजेबल बनाती है वो है, जो चीज़ आप जहाँ से उठाएं उसको वापस वहीं रखिए। और किसी भी काम को करने में अगर आपको 5-10 मिनट का टाइम लगता है ना, तो लगे हाथ उसको कर दीजिए। बाद में टाल देने से ना वो काम कभी नहीं होते हैं, और अगर आप उसी टाइम वो काम कर देंगे ना, तो वो काम भी हो जाएगा और आपका बाकी बहुत सारा टाइम बच जाता है। खाना बनाने के अलावा दूसरा जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है कपड़ों का टाइम से सूखना, क्योंकि आजकल मानसून का टाइम है, बारिश कब हो जाए पता नहीं चलता है। तो कपड़ों का भी काम मेरा ख़त्म हो चुका था, और अभी आ गई थी मैं जो थोड़ा बहुत मेरा काम रह गया था उसको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर खाना पीना मेरा सुबह ही बन चुका था, किचन को अभी थोड़ा सा क्लीन करना है। नाश्ते वगैरह के जो बर्तन थे वो सब मैं साफ़ करके रखूँगी। मेरी कोशिश होती है किचन में एक काम करते वक्त अगर कोई छोटा काम भी हो जाए तो उसको साथ साथ निपटाते चलो। इससे ना हमारे लिए बहुत सारा काम जमा नहीं होता है। किचन की स्लैब वगैरह जब हम साफ़ करते हैं ना, तो लगे हाथों अगर आप टाइल्स पर भी एक हाथ मार देंगे ना, तो टाइल्स पर बहुत ज़्यादा गंदगी कभी भी जमा नहीं होती है। वैसे भी वीकली तो सफाई होती ही है, लेकिन डेली बेस पर अगर आप इस तरह से छोटी छोटी क्लीनिंग करते चलते हैं ना, तो सारे काम बहुत ही आराम से मैनेज हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा टाइम हमें देना पड़ता है ना सफाई के लिए, वो भी नहीं करना पड़ता है। अभी यहाँ पर किचन मेरी हो गई है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट टाइम जब मैं किचन में एंटर करूँगी ना, तो मेरा काम करने में भी मन लगेगा। और बीच में ना मुझे लगा था बारिश हो गई है, तो मैं छत पर आ गई थी। और आजकल ना लखनऊ का वेदर कुछ ऐसा ही है, कभी धूप होती है कभी बारिश होती है, तो बीच बीच में ना जाना पड़ता है। कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके कपड़े मैं वॉश करके डाल दूँ, ताकि टाइम से वो सूख जाए। और आज मेरे छोटे वाले बेटे की छुट्टी थी, तो वो घर पे ही था। यहाँ पर वो मुझसे कह रहा था कि मम्मा आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो बच्चों को ना अपने साथ कभी कभी कामों में लगा लेना चाहिए, काफ़ी हद तक वो आपकी हेल्प भी कर देते हैं। और अभी आ गया था बीच में कूड़े वाला, तो लगे हाथों मैंने सोचा वो सब सामान भी मैं हटा देती हूँ। काफ़ी कुछ रखा था उसको देने के लिए, वो भी देना था। अभी जब कूड़ा देके मैं वापस आई ना, तो मैंने देखा मोबाइल में जो कुछ इसने किया था ना वो सब रिकॉर्ड हो गया है। मैं उसका बटन ही ऑफ करना भूल गई, तो मैंने इसको एज इट इज़ रखा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसने अपना सब सामान सेट किया है। और यहाँ पर चल रही है स्पाइडरमैन की फाइट, तो मैंने इसको भेजा अंदर वाले कमरे में। और अभी जो कुछ सामान थोड़ा बहुत दिख रहा था उसको मैंने उनकी जगह पर रखा। और ये थोड़ी बहुत डस्टिंग जो होती है ना, ये सब मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह ना इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब चीज़ें अच्छे से क्लीन हो पाएँ। तो मैं अपने टाइम टेबल को ना थोड़ा सा फ्लक्चुएट रखती हूँ। ऐसा कोई मेरा फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि मुझे ये काम इस टाइम पे ही करना है। जैसा मेरे पास टाइम होता है मैं उस हिसाब से अपने घर को सेट करती हूँ। हाँ, ऐसे कुछ काम ज़रूर हैं जिनको मैं बिल्कुल टाइम टेबल के साथ ही करती हूँ,
और स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, क्योंकि अगर एक काम भी लेट हुआ ना तो दूसरा काम ज़रूर लेट हो जाएगा। जैसे सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, टाइम से पूजा करना और उसके बाद किचन में आना। कभी-कभार हुआ तो आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो टाइम टेबल है ना वो बिल्कुल फिक्स रहता है। जब हमें पता होता है ना कि सारे काम हमें करने हैं, तो उसके लिए ना हम खुद ही मोटिवेशन ले आते हैं, जल्दी उठते हैं, सारे काम टाइम से कर लेते हैं। तो इसी मोटिवेशन को ना लगातार बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है आप अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बच्चों का टाइम टेबल होता है, उसी तरह से ना हम लोगों का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जब आप चलने लगते हैं ना तो आपके सब काम बहुत ही स्मूथली हो जाते हैं। हाँ, कभी-कभार बीच में मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तो इधर-उधर आप अपना टाइम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि अपने हर काम के लिए ना एक प्रॉपर टाइम दीजिए। तो बस यहाँ पर पूरा घर अभी मेरा सेट हो चुका था और यहाँ पर इसकी बदमाशी चल रही है। कभी-कभी ना बच्चे ऐसा काम कर देते हैं कि उन पे गुस्सा भी आता है और हँसी भी आती है। तो यहाँ पर ना आज मेरा फ़ोन गिरते-गिरते बचा है, तो इसीलिए ना यहाँ पर ये इतना खुश हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।